अब हम आपको पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत दिखाने वाले हैं, जिससे पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तानी सेना के अफसर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजते हैं। हाल ही में कुछ आतंकवादी भारत में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि उन्हें ट्रेनिंग देने वाला पाकिस्तानी सेना का वही मेजर था जिसने 2019 में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा था, और उस समय उसकी तस्वीर भी विंग कमांडर वर्धमान के साथ आई थी। इस तस्वीर में अभिनंदन वर्धमान के साथ आप उसी पाकिस्तानी सेना के मेजर को देख सकते हैं। इसका नाम है मेजर हमजा। इससे यह साबित हो जाता है कि आतंकवादियों का रिमोट कंट्रोल असल में पाकिस्तान की सेना के पास है, और पाकिस्तान की सेना ही भारत में आतंकवादियों को भेज रही है और उन्हें पैसा भी दे रही है। ये जो मेजर हमजा है, इसे बाकायदा उन्हीं आतंकवादियों ने पहचाना है कि यही मेजर था जिसने हमें ट्रेनिंग दी थी। 14 सितंबर 2021 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत के अलग अलग शहरों से कुल 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, और तब यह बताया गया कि ये आतंकवादी भारत में 1993 के मुंबई बम धमाकों की तर्ज पर एक बार फिर से सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते हैं। इस मामले में स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी महीने में दिल्ली की एक अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की, और अब कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। आज ये चार्जशीट हमारे हाथ लग गई है। आज ये चार्जशीट मैं अपने साथ लेकर आया हूं, और इस चार्जशीट में 2 आतंकवादियों को लेकर बहुत चौंकाने वाली बातें बताई गई हैं। इस चार्जशीट में लिखा है, इनमें एक आतंकवादी का नाम है ज़ीशान कमर, जिसकी उम्र है 28 साल, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। जबकि दूसरे आतंकवादी का नाम है उसामा उर्फ सामी, जो दिल्ली के जामिया नगर में रहता है। अब देखिए, सब यंग लोग हैं। 22 साल का है ये। 22 साल का जो युवा है उसे क्या करना चाहिए? स्पेशल सेल के मुताबिक ये दोनों लोग पिछले साल पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, और इस दौरान इन्हें पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थट्टा और कराची के एक कैंप में रखा गया, और इस कैंप की कमान पाकिस्तानी सेना के उसी मेजर के पास थी। इन आतंकवादियों ने खुद अभिनंदन वर्धमान के साथ उस मेजर की तस्वीर को देखकर उसकी पहचान की है। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ होने का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक ISI के हैंडलर, जिसका नाम मंसूर है, उसने भारत के अलग अलग शहरों के कुछ लड़कों को जिहाद के नाम पर भड़काया और फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आने के लिए कहा। इसके लिए मंसूर नाम के इस व्यक्ति ने पहले दुबई में रहने वाले एक व्यक्ति से संपर्क किया। फिर इस व्यक्ति ने आतंकवादी ज़ीशान कमर को यह कहा कि अगर वो भारत में बम धमाके करता है तो यही असली जिहाद होगा। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला ज़ीशान पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA है, पढ़ा लिखा है, और 2020 में लॉकडाउन से पहले वो दुबई में ही रहता था। लेकिन कोविड के दौरान ये भारत आया और फिर ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया। इसका ब्रेन वॉश हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसे भारत में हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम दिया। इसके लिए इसने 1999 में आई एक फिल्म सरफरोश को 5 बार देखा। असल में इस फिल्म में यह दिखाया गया था कि कैसे भारत में ही रहने वाले कुछ लोग मिर्ची का कारोबार इसलिए करते हैं ताकि वो मिर्ची में हथियार छिपाकर आतंकवादियों तक पहुंचा सकें, और इस आतंकवादी ने भी यही किया। इसने खजूर का व्यापार शुरू किया और फिर खजूर के बीच हथियारों को छिपाकर इसने स्मगल करने की कोशिश की। ये हथियार और विस्फोटक पहले ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से भारत के पंजाब राज्य में पहुंचाए गए। इसके बाद इन हथियारों को पंजाब से लखनऊ और फिर लखनऊ से प्रयागराज पहुंचाया गया, और प्रयागराज से ये हथियार इन आतंकवादियों तक पहुंचने थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI भारत में आतंकवादियों को कंट्रोल कर रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.